आज हम बायोटेक से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ पढ़ेंगे। ये इश्यूज़ क्यों जनरेट हो रहे हैं? क्योंकि ये इश्यूज़ जुड़े हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि बायोटेक में हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर एक्सेस यूज़ करता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, बायोटेक्नोलॉजी इज डिसरिस्पेक्टफुल टू लिविंग बीइंग्स। क्यों? क्योंकि इट ओनली एक्सप्लॉइट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इस अर्थ पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक ह्यूमन को है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी तरह से एक्सप्लॉइट होते जाएंगे तो क्या होगा? ये बायोडाइवर्सिटी रिस्क पर चली जाएगी, और इससे बायोडाइवर्सिटी हार्म होगी तो हमारा एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली इससे हार्म होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अब पेटेंट क्या है? पेटेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या है? पेटेंट होता है बेटा राइट। कोई पर्सन है, अगर उसने कोई चीज़ नई इन्वेंट की है, डिस्कवर की है, तो उसका देश उसको एक ऐसा राइट दे देगा कि दूसरे लोग उसकी डिस्कवरी को, उसके इन्वेंशन को कमर्शियल यूज़ ना कर सकें। ओके, तो ये पेटेंट होता है एक राइट, उस पर्सन को मिल जाता है कि अब कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता कमर्शियल लेवल पर। ठीक है, तो अभी पेटेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम कैसे जनरेट हुई है? जैसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है राइस की, वो इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा राइस की वैरायटी है। इवन 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस आर डेवलप्ड इन द इंडिया, जिसमें से बासमती राइस है अकेले, उसी की 27 वैरायटी हमारे इंडिया में कल्टीवेट की जाती है। लेकिन जो यूएस कंपनी है उसने यूएस गवर्नमेंट से पेटेंट ले लिया बासमती राइस के लिए। बासमती राइस डेवलप किसने किया था? इंडियन फार्मर्स ने किया था, आइडेंटिफाई किया, ग्रो कराया, उसको डेवलप करा। इंडियन फार्मर के पास पेटेंट है। लेकिन यूएस कंपनी ने क्या किया, जो इंडियन फार्मर्स ने बासमती वैरायटी बनाई थी, बासमती राइस की वैरायटी बनाई थी, उसको सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ क्रॉस करा करके एक नई वैरायटी जनरेट कर ली बासमती राइस की, और उस बासमती राइस को फिर उन्होंने यूएस में और अब्रॉड में बेचना शुरू कर दिया। अब देखो, जो बासमती राइस जो इंडिया में पेटेंट हो रखी है, फार्मर वैरायटी है जो बासमती राइस, अब उसको यूएस कंपनी ने उसके रिगार्डिंग राइट ले लिया। तो यहाँ पर ये पेटेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम इस तरह से आती है कि इंडियन वैरायटी थी बासमती राइस, लेकिन उसको यूएस कंपनी ने क्रॉस करा करके सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ एक अपनी नई वैरायटी इन्वेंट कर ली। तो यहाँ पर ये पेटेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी आती है। इस तरह का पेटेंट इशू नीम और टर्मरिक प्लांट के लिए भी हुआ है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनसे रिगार्डिंग इश्यूज होने हैं। तो एथिक्स या एथिकल इश्यूज हम बोलते हैं। ये एथिक्स होते क्या है? स्पेशली हम इसमें बायो एथिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो बायो एथिक्स क्या होते हैं? इसमें बेटा ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जिसमें बायोलॉजिकल वर्ल्ड यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो, रेगुलेट मैनर में हो। ठीक है, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। इसमें हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं GEAC। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जो डिसाइड करता है वैलिडिटी एंड सेफ्टी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कमेटी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसकी वैलिडिटी और सेफ्टी के लिए काम करता है, क्योंकि उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए ना, एक प्रॉपर वैलिडिटी होनी चाहिए ताकि कुछ टाइम तक ही वो वैलिड हो। एंड सेफ्टी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सेफ्टी, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक बन चुके हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, अब वो ट्रांसजेनिक बन चुके हैं। तो उनकी सेफ्टी फॉर द पब्लिक सेफ्टी, जो उसको यूज़ करेगी पब्लिक, उनकी सेफ्टी के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है, अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ बायोपायरेसी में हम पढ़ेंगे बेटा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी रिच तो नहीं होती बट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनको बायो रिसोर्सेज चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं? ये डेवलप्ड कंट्रीज़, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं बट फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ उन अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के बायो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, बट बिना परमिशन के। ठीक है, बिना ऑथराइजेशन लिए। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी परमिशन के बिना ही ये डेवलप्ड कंट्रीज़ उनके बायो रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। तो बायोपायरेसी होता है यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज
बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज। यानी कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पर, जो डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है, उन कंट्रीज़ के बिना ऑथराइजेशन के, बिना परमिशन के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके बायो रिसोर्सेज का यूज़ करती है। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए कुछ नेशंस ने अपने ऐसे लॉज बनाए हैं जिन लॉज से वो अपने बायो रिसोर्सेज की अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन से बचाव कर सकते हैं। तो सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज। अब बिना परमिशन के जो भी डेवलप्ड कंट्री है, बिना परमिशन के डेवलपिंग कंट्री के बायो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती। तो ऐसे लॉज इन नेशंस ने बनाए हैं। इंडियन पार्लियामेंट में भी बेटा ऐसा सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल पास हुआ है जो पेटेंट रिगार्डिंग इश्यूज़ को सॉल्व करता है। ठीक है, तो बायो पायरेसी के साथ यहाँ पर बायो टेक्नोलॉजी जो हमारी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है।